हम लोग साधना करते हैं। साधना में मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि योग करते हैं, कोई नादानुसंधान भी करते हैं, लेकिन इसकी सफलता कैसे? एकाग्रता पूर्वक हमारा मानस जप होना चाहिए पहले, तब मानस ध्यान होगा। जब तक जप सही नहीं है तो मानस ध्यान भी नहीं होगा। जप आवाहन है, किन्हीं को हम पुकारते हैं, बुलाते हैं, वह है जप। लेकिन करते हुए जप अगर हम करने लग जाए गप, तब क्या लाभ होगा? जप और जापक के बीच में कुछ नहीं रहे, यह है जप। प्रभु मोह की पुकार नहीं सुनते हैं, हृदय की पुकार सुनते हैं। अगर हम हृदय से जप करें तो प्रभु सुनेंगे। लोगों को दिखलाने के लिए मुंह से हम जप करते रहेंगे, बनाने बड़ा, उससे लाभ नहीं होगा। एक पंडित जी थे, प्रतिदिन वे नदी किनारे में जाते थे, स्नान करते थे, किनारे में बैठ करके पाठ करते थे। जो लोग देखे कि पंडित जी हैं, गंगा स्नान करते हैं और बड़े पुजारी हैं, भगवान को रिझाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने और रिझाने के लिए, जहाज घाट के किनारे। एक दिन ऐसे हुए, स्नान करके असनी बिछा करके भगवान का नाम ले रहे थे। एक महिला बहुत तेजी से निकली उसे वो करके, और उनकी जो आसनी बिछी हुई थी, बेचारी तो एकदम चली जा रही थी तेजी में, उनकी आसनी में उस महिला का पैर लग गया। पंडित जी ने देखा कि हमारी आसनी पर पैर देख करके ये चली गई, लेकिन अब पूजा में है तो बोलेंगे क्या, बोलना ठीक नहीं है। लेकिन भीतर ही भीतर वो बोलने लगे कि पूजा समाप्त हुई, अपनी पोथी वो संभालने लगे। थोड़ी देर के बाद वह महिला फिर उधर से लौटी, उसी होकर के फिर लौटने लगी। तो पंडित जी कहते हैं, तुमको दिन में भी नहीं सूझता है, मैं पूजा कर रहा था और तुम मेरी आसनी पर चली गई। बहुत डांट फटकार लगाई उसने। वह महिला कहती है कि पंडित जी, हमारे पतिदेव को परदेश गए बहुत दिन हो गए थे, किसी ने मुझे जाकर कहा कि तुम्हारे पतिदेव अभी इसी स्टीमर से आ रहे हैं। तो वर्षों से जो सब भेंट नहीं हुई थी, उसी मुकाबलापन में मैं एकदम तेजी से जा रही थी, तो मेरी नजर पंडित जी आपकी आसनी पर नहीं पड़ी। जो हमारे जागतिक पति हैं, उनके प्रेम में मैं इतनी विह्वल हुई कि आपकी आसनी मेरी नजर में नहीं आई। लेकिन आप जब जगत पति के प्रेम में पगे हुए थे, तो आपने कैसे देख लिया कि मैं आपकी आसनी उभर गई? नर राची सूझी नहीं, तू कस लखे सुजान, अपहि पुराण बौरे भरे ना राचा भगवान। तो ये दिखावे के लिए कुछ से होना जाना नहीं, अंदर की सफाई होनी चाहिए। एकाग्रता पूर्वक जप